सदः परिभवं नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनकं शरणं भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरानवनीरदाभं पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक, इनके पग बंधन किए सुनासत बीन अनेक। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, हे यशोमति के लाडले जरा मेरी ओर निहार। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम भरी गादी सुविराजिए पवने कुमार, सुविराजिए पवने कुमार। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। पूज्य चरण प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय। पूज्य चरण स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय। सभी संत महापुरुषों की जय, सभी भक्त जनों की जय। रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणालय तनिंदित विनिंदित पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए आज के सत्संग सरता सराबोर में, सत्संग की सत्ता में हम सब सराबोर होने का प्रयत्न करेंगे। तो आइए भगवान के नाम की महिमा और भगवान के नाम की चर्चा प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक जीव का करना परम धर्म है। भगवान के नाम से ही जीव के सभी प्रकार के मंगल हो जाते हैं। इसलिए श्रीमद्भागवत महापुराण के माध्यम से आज की सत्संग चर्चा में हम सब अवगाहन करें, उसमें सराबोर हों
ऐसा हम सब प्रयत्न करते हैं। तो कल मैं निवेदन कर रहा था कि किस प्रकार से गज ने भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े चले आए। आकर के सबसे पहले ग्राहक का उद्धार किया, उसके बाद में गज का उद्धार किया। मानो भगवान यही संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मेरे भक्तों के पैर पहले पकड़ लेता है, मैं उनका पहले उद्धार कर देता हूं। भगवान के चरणों को पकड़ करके तो उद्धार हो ही जाएगा, परंतु आपने यदि उनके भक्तों के चरण पकड़ लिए तो फिर भी आपके उद्धार में कोई संशय नहीं होगा। आपका हर प्रकार से मंगल हो जाएगा, हर प्रकार से कल्याण हो जाएगा। ऐसे परमपिता परमात्मा दयालु हैं। हम सब पर कृपा बरसाने के लिए यदि हमारे अंदर अनेक अवगुण हो, उनमें से भी कोई न कोई एक गुण को ढूंढ ही लेते हैं, कोई न कोई वो बहाना बना ही लेते हैं जिससे जीव पर कृपा करके उसका कल्याण कर देते हैं। वैसे कृपालु परमात्मा के चरणों में हम सब प्रणाम करें। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं कि हे राजन, इसी प्रकार से परमात्मा विभिन्न युगों में अनेक अवतार लेकर के भक्तों की रक्षा भी करते हैं, भक्तों को आनंद भी प्रदान कराते हैं। एक बार समुद्र मंथन करा करके भगवान ने देवताओं को अमृत भी पान कराया, जिसमें भगवान के 3 अवतार हुए। एक समय की बात है, दुर्वासा ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए आए। भगवान ने अपने गले की माला दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, गदगद होकर के भगवान को प्रणाम करके वहां से जब जाने लगे तो रास्ते में उन्हें इंद्र जी मिल गए। जब इंद्र मिले तो उन्होंने सोचा कि देवताओं के राजा हैं इंद्र, इसको मैं क्या दूं? तो अपने गले में जो भगवान के द्वारा प्रदत्त माला थी, वही माला इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र अभिमानी, उसको अभिमान था अपने पद का। उसने सोचा कि देखो, हम देवताओं के राजा और इन साधु संतों को भी कुछ नहीं दिखता, बताओ अपने गले में पहनी हुई माला ही डाल देगा। तो दुर्वासा ऋषि माला बना करके थोड़ा दूर जब जाने लगे तो इंद्र ने क्या किया, उस माला को हाथी के गले में डाल दिया। हाथी के जैसे ही गले में डाला तो हाथी ने तो अपनी सूंड से माला को तोड़ा और पैरों से कुचलने लगा। दुर्वासा ऋषि ने देखा कि देखो इंद्र कैसा लग रहा है माला पहन करके। जब पीछे मुड़ करके देखा तो उस माला को हाथी अपने पैरों से कुचल रहा था। दुर्वासा ऋषि को तुरंत क्रोध आ गया और क्रोध आते ही तुरंत श्राप दे दिया कि इंद्र, तू अपने पद में इतना अभिमानी हो गया कि साधु संतों के दिए हुए प्रसाद की भी अवहेलना करता है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरी समस्त स्त्री जो है वो तेरे से दूर चली जाए, तू श्रीहीन ही हो जाए। इस प्रकार से जब इंद्र को श्राप मिल गया, इधर शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, अपने बलि के
इंद्र को समस्त श्राप मिल गए हैं समस्त स्त्रीहीन होने के, तो अब जल्दी से जल्दी स्वर्ग लोक में चढ़ाई कर लो और उस पर अपना कब्जा कर लो जाकर के। इधर राजा बलि स्वर्ग लोक में जब चढ़ाई करने के लिए गया तो इंद्र पहले से ही हताश थे। दुर्वासा ऋषि जी के क्रोध के कारण समस्त ऐश्वर्य और शक्तियां उनकी चली गई थी, तो हार का सामना करना पड़ा और रोते रोते भगवान की शरण में आए। जब भगवान की शरण में देवराज इंद्र और अन्य देवता आए तो आकर के कहा कि प्रभु, सारी कहानी बता दी कि इस प्रकार से मेरी समस्त सृष्टि उससे दूर चली गई, मेरा ऐश्वर्य चला गया, मेरा बल चला गया है। भगवान ने भी समझाया, साधु संतों की अवहेलना करोगे, उनका अपमान करोगे, तो फिर तुम्हारे जीवन में इसी प्रकार से परेशानियां आती रहेंगी। तो कहा कि साधु संतों का कभी भी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। चलो महाराज, मुझसे गलती तो हो गई, मैं मानता हूं, अब मैं क्या करूं? कहा कि तुम्हारा जितना भी ऐश्वर्य और बल था वो सब समुद्र में डूब गया है। तुम समुद्र का मंथन करो और मंथन करके उसको पुनः प्राप्त करो। महाराज, हम ये समुद्र मंथन कैसे किया जाए? तो समुद्र मंथन करने के लिए तुम्हें दैत्यों का सहारा लेना पड़ेगा, अकेले तुमसे समुद्र मंथन नहीं हो पाएगा। महाराज, दैत्य हमारी क्यों मदद करेंगे? भगवान ने कहा कि जब हमें काम निकलवाना हो तो हमें मीठी मीठी बात करके अगले आदमी को प्रसन्न कर देना चाहिए और उससे अपना काम करा लेना चाहिए। भगवान ने एक कहानी सुनाई, अरयोपी संदेह सत्कार्यार्थ गौरवे अहिंसक बद्धो देवं यातम पदवी ततो। अहिंसक बद्धो, जैसे सर्प जो है अपनी बुद्धिमानी से जुआ से काम निकलवा लेता है, उसी प्रकार से तुम्हें भी इन दैत्यों से अपना काम निकलवा लेना चाहिए। एक बार एक सांप आकर के जाल में फंस गया, देखा वहां पर एक चूहा भी आया और चूहे को देख करके तुरंत सांप ने जीभ लपलपाई। फिर सांप ने विचार किया कि अगर मैंने इस चूहे को यहीं पर खा लिया तो मैं इस जाल में वैसे ही फंसा रहूंगा, मुझे तो कोई निकालेगा ही नहीं, मैं इस जाल में फंसा फंसा मर जाऊंगा। उसने युक्ति लगाई, कहा भाई चूहा भांजे, एक ही प्रजाति में होने के नाते आज से हम सब जितने भी सर्प हैं सब तुम्हारे मामा हैं, जितने भी चूहे हैं वो सब तुम्हारे मामा हैं और हम सर्प सभी तुम्हारे भांजे हो गए। हम सभी सर्पों ने मिलकर के एक निर्णय किया है कि अब तुम जितने भी चूहे हैं उनको हम कभी नहीं खाया करेंगे। चूहा मीठी मीठी बातों में आ गया, आकर के बोला अच्छा ऐसी बात है, तो फिर तू अपने मामा का कमाल देख, मैं अभी अपने पैने दांतों से तुम्हारे इस जाल को कुतर देता हूं और सांप को बाहर निकाल देता हूं। चूहे ने धीरे धीरे नुकीले दांतों से अपने जाल को
जिसमें वो सांप फंसा था उस जाल को जैसे ही उतर दिया और सांप बाहर आ गया, चूहा उस जाल के अंदर घुस गया। अब बाहर आने के बाद में सांप चूहे का इंतजार करने लगा कि कब चूहा बाहर निकले, कब मैं इसको खा जाऊं। चूहे ने कहा सांप से कि तुम मेरे भांजे हो, मैं तुम्हारा मामा हूं, अभी तुमने मुझे ये बताया। सांप ने कहा कौन भांजा और कौन मामा। जैसे ही सांप को मौका मिला तो तुरंत चूहे को खा लिया। आही मूसक बद्रोही, यही भगवान ने दृष्टांत दिया और यही कहानी सुनाई जब इंद्र को, तो देवताओं का राजा इंद्र समझ गया। समझ करके दैत्यों के पास में गया और जाकर के दैत्यों के राजा को बड़ी लंबी चौड़ी दंडवत की। कहा कि महाराज, हम सभी देवताओं ने विचार किया है कि हम आपस में बार बार लड़ते हैं, लड़ करके मर जाते हैं, फिर बड़े कठिन उपायों से गुरु शुक्राचार्य जी आपको जीवित करते हैं, गुरु बृहस्पति जी हमको जीवित करते हैं। इसी बीच परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी और शेषानंद जी महाराज का पादार्पण हुआ है, तो हम सब उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। और स्वामी जी महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। तो पुनः प्रसंग पर आते हैं। तो देवता लोग दैत्यों के पास में जाकर के कहने लगे, देखो आए दिन आप में और हम में कोई न कोई बात को लेकर के युद्ध होता ही रहता है। तो हम सब ने निर्णय किया है कि हम सब समुद्र मंथन से निकाल करके पहले अमृत का पान करेंगे और उसके बाद में आपस में खूब लड़ते रहेंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात ही नहीं है। भगवान से हम सारी विधि पूछ करके आए हैं, किस प्रकार से समुद्र मंथन होगा, कैसे उसमें से अमृत प्राप्त होगा। जब अमृत का नाम सुना दैत्यों ने तो तैयार हो गए कि चलो हम भी चलते हैं। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले पर्वत का इंतजाम किया गया। तो मंदराचल पर्वत को दैत्य और देवता दोनों लेने के लिए चले गए, परंतु गणेश जी की आराधना उन्होंने नहीं की। तो गणेश जी नाराज हो गए और नाराज होकर के विघ्नेश्वर भगवान गणेश जी ने सबसे पहले विघ्न उत्पन्न किया। तो पर्वत ही देवताओं और दैत्यों के हाथ से छूट गया। तो कईयों के पांव टूट गए, किसी के हाथ टूट गए और सब रोते रोते भगवान के पास में आए। दैत्यों ने भी मना कर दिया कि हम इस समुद्र मंथन को बिल्कुल नहीं करेंगे। देवता रोते रोते आए भगवान के पास में, कहने लगे महाराज आप कुछ आप ही कृपा करो
नहीं तो हमारा दैत्य और देवताओं का जो गठबंधन है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा है। भगवान ने कहा चिंता मत करो। भगवान गरुड़ पर सवार हुए और एक ही हाथ से पर्वत को उठाया। गिरिं चोराग्य गरुड़े हस्तैकेन लीलया। एक हाथ से पर्वत को उठाया और उठा करके गरुड़ पर रखा और रख करके समुद्र मंथन जहां पर होना था उस जगह पर लेकर के उस पर्वत को आ गए। जब उस पर्वत आ गया उसके बाद में अब रस्सी का काम कौन करे, तो बासुकी नाग को मनाया गया। बासुकी नाग भी मान गया। उसके बाद में जैसे ही उस पर्वत को समुद्र में डाला तो समुद्र में वो पर्वत डूबने लगा। भगवान ने विशाल काय कच्छप का रूप धारण किया और उस समुद्र के नीचे आकर के वही समुद्र को ठहरा लिया। बोले कच्छप भगवान की। इस प्रकार से भगवान का कच्छप अवतार हुआ और उस पर्वत मंदराचल पर्वत को वहीं पर ठहरा लिया। भगवान विचार करने लगे कि एक तरफ बासुकी नाग का फन है और दूसरी तरफ मूंछ है, तो अगर कहीं देवताओं ने फन पकड़ लिया तो इनकी तो विडंबना ही हो जाएगी। तो भगवान ने जानबूझ करके कहा, अरे देवताओं, तुम बड़े खानदान के बड़े कुल के हो, तुम फन की तरफ आकर के लगो और इन छोटे कुल वाले लोगों को मूंछ की तरफ लगने दो। दैत्य कहने लगे, समुद्र मंथन हो या ना हो, अब हम लगेंगे तो फन की तरफ ही लगेंगे। अरे हम कोई गिरे मरे खानदान के हैं, हम भी कश्यप के पुत्र हैं। भगवान तो यही चाहते थे। भगवान ने कहा चलो तुम ही बड़े बाप के बेटा बन जाओ, तुम ही आकर के आगे लग जाओ। तो जब दैत्य आगे लग गई और देवता भगवान की आज्ञा से सांप के कुछ भाग में लग गए। पकड़ करके जैसे ही उस मंदराचल पर्वत को घुमाना आरंभ किया तो आरंभ करते ही जैसे ही सांप ने जोर जोर से फुसकारे मारी तो अब दैत्य पछताने लगे। आपस में विचार करने लगे और बन जाओ बड़े बाप के बेटा। अच्छा रहता पूंछ की तरफ पकड़ते तो ज्यादा अच्छा रहता। फन की तरफ पकड़ा और इसका जो सांप का जहर है इससे भी हम सब जले जा रहे हैं। चलो जैसे तैसे मंथन आरंभ हुआ और मंथन आरंभ होते ही सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उसको विष को देख करके समस्त दैत्य और देवता दोनों ही डर गए। जब दैत्य और देवता दोनों ही डर गए कि कालकूट विष है, इस विष का क्या किया जाए। भगवान से पूछा। भगवान ने कहा इस विष को शमन करने का एक ही उपाय है कि आप सब भोले बाबा जी की शरण में जाओ। भोले बाबा जी ही इस विष को शांत कर सकते हैं। तो सारे दैत्य देवता भोलेनाथ जी के पास में आए, प्रार्थना करने लगे। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावनः त्राहि मां शरणः पन्नः त्रैलोक्य हदाद्विषात्। हे भोले बाबा, भगवान की इच्छा से हमने समुद्र मंथन किया तो समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट विष उत्पन्न हुआ। तो अब इस विष से आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भोले बाबा ने पार्वती जी की तरफ देखा, कहने लगी देवी जी, ये देवता और दैत्य आकर के मुझे विष पीने के लिए कह रहे हैं, तो तुम्हारा क्या परामर्श है। अब भाई कौन पतिव्रता नारी अपने पति को विष पीने के लिए कहे। माता पार्वती ने कहा कि जो इनके
उनके कल्याण के लिए उचित हो वही आप निर्णय लें। भोले बाबा भी प्रसन्न हो गए और अंत में जाकर के भोले बाबा ने उस विष को लिया और लेकर के ततः करतली कृत्य व्यापी हालाहलम विषम अवक्षण्य महादेव कृपया भूत भावना। भगवान ने अपना विकराल रूप रख करके उस विष का पान करना आरंभ किया। उस विष का जैसे ही पान किया तो पान करते हुए कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई, तो सर्प आदि जंतुओं ने इसको चाट लिया तो उनके अंदर भी जहर उत्पन्न हो गया। गुस्से के पेड़ पर उसका जो पेड़ होता है उसी पेड़ पर गिरी, तो जब सांप ने चाटा तो उससे सांप की जीभ फट गई तो उसकी 2 जीवा हो, और जहां जहां पर ये विष का हलाहल विष गिरा तो वहां पर कोई ऐसी उपजाऊ जमीन, कोई ऐसी उपजाऊ फसल ही नहीं उत्पन्न हो पाती। जहां पर कुसा हो, कुसा तो खोद करके भी यदि फसल करना चाहो तभी भी उसकी कहीं ना कहीं गांठ आकर के वही उत्पन्न होता है, वहां फसल ज्यादा उत्पन्न हो नहीं पाती। तो ये विष का ही प्रभाव था। तो इस प्रकार से भोले बाबा ने जैसे ही विष को पीना आरंभ किया तुरंत याद आ गया कि हमारे हृदय में तो प्रभु राम विराजमान, अगर इस विष को मैंने नीचे उतार लिया तो हमारे हृदय में बैठे प्रभु को कष्ट होगा। तो भगवान के नाम का सहारा लेकर के पहले अक्षर का सहारा लिया, रा, तो मुंह खुल गया, और जैसे ही मां बोला तो तुरंत मुंह उनका बंद हो गया। तो उस समस्त विष को उन्होंने अपने कंठ में ही धारण कर लिया और इसी से भगवान नीलकंठ कहलाए। बोले नीलकंठ भगवान की नाम प्रभाव जाने शिवनी को, कालकूट फल दीन अमीको। नाम के प्रभाव को समझ करके भगवान श्री राम जी के नाम की महिमा को जान करके अपने कंठ में ही इसको धारण कर लिया, इससे भगवान नीलकंठ कहलाए। भगवान श्री राम का जो नाम है सुनने में हमें छोटा लगता है परंतु बड़ा ही चमत्कारी नाम है। इस नाम में 3 अक्षर हैं, रा, आ और मा। ये तीनों अक्षर एक एक बीज के प्रतीक हैं। जो रा शब्द है वो अग्नि का बीजाक्षर है, और जो आ शब्द है ये सूर्य का बीजाक्षर है, और जो मां शब्द है वो चंद्रमा का बीजाक्षर है। जैसे ही हम रा बोलते हैं तो रा बोलते ही हमारे हृदय में बड़ी जोर से अग्नि प्रज्वलित होती है और समस्त पापों को जला करके भस्म कर देती है। इसके बाद भी यदि कोई पाप बच जाए तो फिर जैसे आ बोलते हैं तो भगवान भुवन भास्कर का प्रकाश हो जाता है, तो उस प्रकाश से कोई पाप छुप नहीं पाता, अग्नि रुचि को जला देती है। परंतु रा और आ, सूर्य और अग्नि दोनों ही तेजस हैं, तापक हैं, तो इसलिए इनको शीतल करने के लिए चंद्रमा का सहारा, यानी कि चंद्रमा का जो बीजाक्षर मंत्र मां है उसका सहारा लेना पड़ता है। तो मां लेते ही अपार हृदय में शीतलता आती है और समस्त जितना तेज है वो सब शांत हो जाता, समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इसीलिए रकारो अनलो बीजम सर्वे वैभाडवादयः कृत्वा मलो मलं सर्वं राम शब्द विधीयते। गोस्वामी तुलसीदास जी भी इसका अनुवाद करते हैं। बंदौ नाम
राम रघुवर को हेतु कृषाण भानु हिम करे को। हेतु कृषाण, कृषाण माने अग्नि, भानु माने सूरज और हिमकर माने चंद्रमा। हेतु कृषाण भानु हिमकर को, जो अग्नि और सूर्य और चंद्र के बीजाक्षर हैं, ऐसे श्री राम जी के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। तो भगवान के नाम का बड़ा चमत्कार है। भगवान के नाम के चमत्कार को देख करके आज भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया और नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध। आगे समुद्र मंथन और हुआ, अनेक चीजें निकली। सबसे पहले कामधेनु गाय प्रकट हुई जो ऋषियों को दान दे दी गई। इसके बाद में चंद्रमा प्रकट हुआ, भगवान शंकर जी के माथे पर उसको विराजमान कर दिया गया। भगवान शंकर जी चंद्रमौली के नाम से कहलाए। इसके बाद में उच्चैश्रवा घोड़ा निकला जो राजा बलि ने दिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र ने दिया। रंपा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दी गई। पार्वती देवी निकले, दैत्यों ने पाताल में भेज दी। कल्प वृक्ष पारिजात वृक्ष प्रकट हुआ, उस वृक्ष को स्वर्ग में भेज दिया गया। और देखते ही देखते अचानक माता लक्ष्मी जी का प्राकट्य हो गया। ततश्चाविर्भू साक्षात् श्री रमा भगवत परा रंजयंती दिशः कांत्या विद्युत सदावनी तथा। श्रीमद्भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के अष्टम अध्याय का ये 8वां श्लोक है। इस श्लोक का जितना जाप किया जाए, पाठ किया जाए, उस घर में कभी भी लक्ष्मी जी की कृपा से कोई वंचित नहीं रहता। चकाचक लक्ष्मी जी की कृपा बरसती रहती है। प्रत्येक सनातनी को इसका जरूर पाठ करना चाहिए। तो माता लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बोल लक्ष्मी माता की जय। जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई, तो लक्ष्मी जी के रूप सौंदर्य को देख करके समस्त ऋषि मुनि दैत्य देवता सब चाहने लगे कि ये हमारे पास आ जाए। लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहता? प्रत्येक व्यक्ति चाहने लगा कि हमारे पास आ जाए। अंत में निर्णय किया कि लक्ष्मी जी जिसको चयन करेंगे ये उन्हीं की बन जाएगी। सब लाइन लगा करके बैठ गए। दुर्वासा ऋषि भी बैठ गए, भोले बाबा भी बैठ गए, अनेकानेक महात्मा बैठ गए, दैत्य बैठ गए। लक्ष्मी जी देखती नहीं। सबसे पहले दुर्वासा जी को देखा, देख के विचार करने लगी, ये तपस्वी तेजस्वी तो बहुत हैं, परंतु इनके नाक पे हमेशा गुस्सा रखा रहता है, ये हमारे किसी काम के नहीं। और थोड़ा सा आगे बढ़ी, भोले बाबा को देखा। भोले बाबा ठीक है, वर्षों तक समाधि में रहते हैं और भूत प्रेत आदि इनके सदा साथ में रहते हैं। अगर भूत प्रेत आदि को देख करके मैं कभी डर गई तो भोले बाबा तो समाधि में है, कैसे काम चलेगा? ये भी मेरे किसी काम के नहीं। इस प्रकार से एक एक करके सभी को उन्होंने धीरे धीरे देखते हुए आगे की ओर बढ़ गए। सभी को अस्वीकार किया और अस्वीकार करते हुए तुरंत भगवान श्री हरि पर उनकी दृष्टि गई। भगवान श्री हरि पर जब दृष्टि गई तो देखा और देख करके विचार करने लगी कि अगर मैं इनके पास में पहुंच जाऊं तो लगता मेरा सब प्रकार से मंगल हो जाएगा। धीरे धीरे आगे बढ़कर के तुरंत श्री हरि के गले में माला उन्होंने वरमाला डाल दी। सभी ब्राह्मणों ऋषियों ने वहीं पर मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि तदेव लगिनं सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव तदेव विद्याबलं तदेव लक्ष्मीपते ते मृगं स्मरामि। ऐसे श्री हरि नारायण है जिनका केवल और केवल नाम मात्र लेने से जीव के समस्त अमंगल मंगल में परिवर्तित हो जाता है। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि इनके जीवन में आने से मेरे जीवन में भी सभी प्रकार के मंगल आ जाएंगे। तो यही विचार करके लक्ष्मी जी ने श्री नारायण का ही वर्णन किया। लक्ष्मी तो सदा नारायण की ही थी और उन्हीं की ही हमेशा होकर के रहे। कभी कभी हम अपमानवश अपने आप को धनपति लक्ष्मीपति समझ लेते हैं। हम लक्ष्मी जी के पुत्र तो हो सकते हैं लेकिन हम उनके पति तो नारायण ही। जब हमें अभिमान होने लगता है कि अरे हमारे पास इतना पैसा है हम लक्ष्मीपति ही हो गए, तो भगवान किसी न किसी माध्यम से लक्ष्मी जी का हाथ धीरे से खींच लेते हैं। कोई चोर आदि आपकी लक्ष्मी को चुरा करके ले जाता है, इनकम टैक्स का छापा पड़ जाता है, किसी न किसी रूप से आपके यहाँ से लक्ष्मी जी का पलायन हो ही जाता है। इसलिए हम पुत्र बनकर के तो लक्ष्मी जी की तो खूब पूजा करते हैं, परंतु आप अपने आप को लक्ष्मीपति ना समझें, क्योंकि लक्ष्मी सदा नारायण की ही है और उन्हीं की ही रही। इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्ण किया। इसके बाद में पुनः समुद्र मंथन हुआ तो अब की बार साक्षात धन्वंतरी महाराज स्वयं अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोल धन्वंतरी भगवान की जय। जैसे ही अमृत का कलश दैत्यों ने देखा तो तुरंत झपट्टा मार करके वहां से दैत्य अंतर ध्यान हो गए। अब सभी देवता हाथ मलते रह गए, ले गए। अमृत का कलश हमारे पास से चला गया। जब ये देखा तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ न कुछ चमत्कार करता हूं, तुम लोग चिंता मत करो। भगवान ने सुंदर सा मोहनी रूप धारण किया और छोरी बनकर के छम छम नाचते हुए उन दैत्यों के सामने पहुंचे। बोल मोहनी भगवान की जय। मोहनी भगवान का स्वरूप देख करके दैत्य तो खूब दीवाने हो गए। पूछने लगे देवी जी तुम कौन? बोले तुम अपना काम करो, तुम्हें मुझसे क्या मतलब है? बोले नहीं देवी जी, हम इस अमृत के कलश को लेकर के आए हैं और आपस में बंटवारे के लिए हम सब लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप ही इसका बंटवारा कर दो। तो मोहिनी भगवान ने कहा देखो तुम कैसे कश्यप ऋषि के पुत्र हो, एक अपरिचित स्त्री पर तुम इतना विश्वास कर रहे। भगवान ने सोचा कि थोड़ा सा त्याग दिखाऊं तो ये जरूर मेरे प्रति आकर्षित होंगे। कहा कि तुम बताओ एक अपरिचित स्त्री पर इतनी बहुमूल्य वस्तु उनको दे रहे हो, उस पर कैसे विश्वास कर सकते हो? कथम कश्यपदात्यायः कुशल्या मयि संगता विश्वासं पंडितो जातु कामिनिषुनाययाते। कहा कि देखो जो विद्वान पुरुष होते हैं कभी भी अपरिचित स्त्री पर वो भरोसा नहीं करते, और आज तुम इतनी बहुमूल्य वस्तु दे रहे हो और इस अमृत को लेकर के मैं कहीं भाग गई तो तुम क्या कर लोगे? जब इस प्रकार का भगवान ने त्याग दिखाया तो दैत्य कहने लगे कुछ पढ़ी लिखी भी लगती है। देखो नहीं देवी जी, हमें तुम पर पूरा विश्वास है और आप ही ऐसा करो। समाज में भी यही स्थिति है, यदि आप थोड़ा सा
अपने अंदर वैराग्य दिखाने लगो, त्याग दिखाने लगो। लोगों को पता चल जाए महाराज जी तो पैसे को हाथ नहीं लगाते, फिर देखो कितनी चढ़ौती होने लगती है। बाद में फिर भले ही वो चिमटा से उठा के जेब में रख ले, बोलो राधे राधे। परंतु त्याग के प्रति लोगों का आकर्षण होता है। आप यदि त्याग दिखाएंगे तो लोग उसकी तरफ जरूर आकर्षित होंगे। तो ऐसा ही मोहनी भगवान ने किया, तो आज दैत्य उनकी तरफ आकर्षित हुए और अमृत का कलश उनको दे दिया। देवी जी ने कहा कि देखो, अमृत के बंटवारा को करते हुए किसी को कम मिले, किसी को ज्यादा मिले, तो उस बाद में फिर मुझसे लड़ाई मत करना। बोले नहीं नहीं देवी, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे तुम बांटो, मेरी तरफ से पूरी सहमति है। तभी देखा धीरे धीरे दौड़ते दौड़ते देवगढ़ भी आ गए। बोले ये कौन है? बोले ये भी हमारे भाई ही हैं। हम दोनों लोगों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया और उसमें से अमृत निकला, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि देखो, मैं इस कलश में देख रही हूं, ऊपर ऊपर मुझे पानी सा दिखाई दे रहा और अंदर गाढ़ा गाढ़ा अमृत लग रहा है। तो अगर तुम कहो तो दो दो बूंद इनको ऊपर का पानी पिला दे, फिर गाढ़ा गाढ़ा अमृत हम तुम्हें बाद में पिलाएंगे। बोले देवी हाँ ये भी ठीक है, तो ऐसा करो पहले तुम इन्हीं को ही पिला दो। तो भगवान ने कहा चलो सब लोग लाइन लगा लो। एक तरफ देवता लाइन में लग गई, एक तरफ दैत्य लाइन में लग गए। भगवान देवताओं को अमृत पिलाते जाएं और दैत्यों की तरफ मुस्कुराते जाएं। दैत्य तो भगवान की मुस्कुराहट पर ही लट्टू हुए जा रहे थे, परंतु एक दैत्य बहुत समझदार था, स्वरभानु नाम का। उसने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो रही, तो तुरंत रूप बदल करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के वो बैठ गया। भगवान ने उसको भी अमृत पिला दिया था और जैसे ही सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया कि महाराज ये तो नकली वाला है, ये देवता नहीं है, तो तुरंत भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी गर्दन ही अलग कर दी। अमृत पी चुका था तो इसलिए उसका बल तो नहीं हुआ। अंत में उसको नवग्रहों में राहु और केतु के रूप में स्थापित कर दिया गया और शिरोच्छेदन करके तुरंत भगवान वहां से अमृत कलश लेकर के अंतर्ध्यान हो गए। बोल मोहनी भगवान की जय। जैसे ही अंतर्ध्यान हुए, अब दैत्य देखने लगे, अरे वो देवी जी कहाँ गई? दूसरा कह रहा अरे देवी जी छोड़ो, वो अमृत का कलश कहाँ गया? तीसरा कहने लगा मुझे तो लगता न वो देवी थी न कोई देवता, हमारे साथ दोबारा छल हुआ है। वो साक्षात विष्णु ही था जो छलिया छोरी बन करके आया और हमारा अमृत भी हमसे छीन करके। दैत्यों को बहुत जोर से क्रोध आया और तुरंत देवताओं के साथ में उन्होंने युद्ध करना आरंभ कर दिया। तत्र देवासुरो नाम रणः परम दारुणः। भयंकर देवासुर संग्राम हुआ और संग्राम में देवताओं ने समस्त दैत्यों का वध कर दिया। जब समस्त दैत्य मारे गए, शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से उन सभी दैत्यों को अमर कर दिया, उन सभी दैत्यों को जीवित कर दिया। और जीवित करने के बाद में सभी दैत्य हाथ जोड़ करके बोले गुरुजी बदला लेना है, हमारा राज्य भी छीन लिया, हमसे अमृत निकलवाने की मेहनत भी करवा ली और अंत में अमृत भी नहीं मिला। बोले देखो, देवताओं की जो सबसे ताकतवर शक्ति है वो विष्णु है और विष्णु भी ब्राह्मणों के भक्त हैं। तो तुम एक काम करो, ब्राह्मणों की खूब चकाचक सेवा करो, ब्राह्मणों की तुम सेवा करके उनको प्रसन्न कर लो, उसके बाद मेरे ऊपर छोड़ दो। राजा बलि ने ऐसा ही किया, ब्राह्मणों की खूब सेवा करने लगे। और ब्राह्मणों को प्रसन्न करना कौन सी बड़ी बात है? बढ़िया मालपुआ खीर उनको खिलाओ और बढ़िया सा लिफाफा दे दो, फिर देखो उनके खूब आशीर्वाद आपको मिलना आरंभ हो जाते हैं।
तो राजा बलि ने और समस्त दैत्यों ने खूब ब्राह्मणों की सेवा की। आशीर्वाद रूप में उन्होंने एक रथ तैयार किया और रथ तैयार करके दिया कि हे राजन, इस रथ पर बैठ करके यदि तुम युद्ध करोगे तो तुम्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। बलि ने रथ लिया और रथ लेकर के स्वर्ग लोक में चढ़ाई कर दी। बृहस्पति जी ने कहा कि देवताओं, भागने में ही भलाई है, क्योंकि बलि के साथ इस बार ब्राह्मणों को तेज आ रहा है, ब्राह्मणों का आशीर्वाद आ रहा है, तो उससे लड़ना हमारा उचित नहीं है, क्योंकि हम ब्राह्मणों का किसी भी तरीके से अनादर नहीं करते। भगवान तो ब्राह्मणों के लिए और गाय के लिए, संतों के लिए ही बार बार अवतार लेते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार। तो ब्राह्मण को सबसे पहले रखा गया है, तो इसलिए भगवान जो है ना, ब्राह्मणों के अति प्रिय है। उनको ब्राह्मण किसी भी प्रकार से वो ब्राह्मणों का अहित कर ही नहीं सकते। इसलिए हम सब भी इस स्वर्ग लोक को छोड़ करके कहीं और चलते हैं। इस प्रकार से गुरु बृहस्पति जी की बातों को मान करके समस्त इंद्र देवता के साथ में समस्त देव स्वर्ग को छोड़ करके पलायन कर गए। बलि ने अपना स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, कब्जा कर लिया, और कब्जा करके उसी राजगद्दी पर बैठ भी गया। शुक्राचार्य ने कहा कि राजन, तुम इस गद्दी पर बैठ तो गए हो, परंतु अभी तुम्हारा पूरी तरह इस पर अधिकार नहीं हुआ। जल्दी से फटाफट 100 यज्ञ कर लो, शतक क्रतु बन जाओ, तभी तुम इंद्र के पूर्ण अधिकारी होंगे। अब राजा जो बलि है वो यज्ञ करने लगा, और इस प्रकार से जब बलि यज्ञ करने लगा तो उधर अदिति माता अपने पुत्रों को, अपने बालकों को दुखी देख करके दुखी होने लगे कि हमारे बालकों से समस्त स्त्री राज्य सब कुछ छीन लिया गया, अब क्या करें, कैसे करें। तो भगवान ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, आकर के कहा कि तुम देवी, तुम पयोव्रत करो, पयोव्रत के प्रभाव से मैं स्वयं तुम्हारे गर्भ से अवतार लूंगा और उन तुम्हारे जो पुत्र हैं उन सबका मैं कल्याण करूंगा। माता अदिति ने पयोव्रत किया। पयोव्रत करने के बाद में जैसे ही समय धीरे धीरे पूरा हुआ, समय होते ही कालांतर में भाद्रपद के शुक्ल द्वादशी के दिन अभिजित मुहूर्त में ठीक दिन के 12 बजे माता अदिति के गर्भ से साक्षात वामन भगवान ने जन्म लिया। बोल वामन भगवान की। तम वामनं दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासु पुरस्कृत्य प्रजापति। भगवान मात्र वामन कुल के हैं, बटुक रूप ब्राह्मण वेश है उनका, और ऋषि कुल में प्रकट हुए हैं। तुरंत बृहस्पति जी ने आकर के उनका यज्ञोपवीत संस्कार करने का निर्णय किया। यज्ञोपवीत संस्कार किया, तो संस्कार करने के बाद में जो भिक्षा मिली वो गुरु जी को आकर के उन्होंने दे दी। गुरु जी ने कहा कि मैं इस भिक्षा से संतुष्ट नहीं हूँ, मुझे तो तुम्हारे यज्ञोपवीत की दक्षिणा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए, जो कि राजा बलि के पास में है। वहां पर जाओ और जाकर के वो दे करके आओ। गुरु जी की आज्ञा को मान करके भगवान राजा बलि के पास में चलने लगे। जैसे ही बलि के पास में पहुंचे तो बलि तो भगवान का रूप सौंदर्य देख करके बहुत प्रभावित हुआ और हाथ जोड़ करके कहने लगा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मा किं कारयासमे
ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन में काम्यं पुरो मम। हे महाराज, मैं बलि आपको प्रणाम करता हूं। आप इतने छोटे से, साक्षात सूर्य के समान आपका तेज है, और आज आप मेरे द्वार पर आए हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे समस्त जन्मों के जितने पुण्य थे वो सब आज उदय हो गए और आपके आज दर्शन हो। भगवान मुस्कुराते रहे, परंतु आप जो कुछ इच्छा हो, जो आप मांगना चाहो वो मुझसे मांग सकते हो। भगवान ने कहा कि देखो राजन, मैं तो बस तुम्हारे दर्शन करने के लिए चला आया। मैंने सुना कि तुम्हारे जो पूर्वज थे, एक से एक बलशाली हिरण्यकश्यप, आपके पूर्वजों में एक प्रहलाद जी भी थे जिन्होंने अपना सब कुछ ब्राह्मणों को सर्वस्व दे दिया था, और आपने भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी। आए दिन यज्ञ कर रहे हो, समस्त ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हो। भगवान ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की। बलि को और भी आनंद आया, अपने पूर्वजों की प्रशंसा की। तो कहा कि आप हमारे द्वार पर तो आए हो, तो आपको कुछ न कुछ तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा कि राजन, हमें तो बहुत कुछ चाहिए नहीं, फिर भी आपकी यदि देने की इच्छा है तो पदानि त्रीण दैत्येन्द्र संपदानि पदा मम। यदि फिर भी देना चाहते हो तो मुझे केवल 3 पग भूमि दे दो। जिस 3 पग भूमि को पाकर के मेरा काम चल जाएगा, और तुम्हारे भी देने का जो संकल्प है वो भी पूरा हो जाएगा। जब इस प्रकार से वामन भगवान ने कहा तो बलि बहुत जोर से हंसने लगा, कहने लगा कि आप मुझे 3 पग भूमि देने के लिए कह रहे हैं। आपके इतने छोटे छोटे से पांव, 3 पग भूमि आप क्या कर लोगे? ठीक से कमरा भी नहीं आपका बन पाएगा। एक जब कुटिया भी नहीं बनेगी तो 3 पग भूमि क्यों? अरे कुछ ज्यादा मांग लो। बोले नहीं नहीं, मुझे 3 पग भूमि ही चाहिए। 3 पग भूमि से ही मेरा काम चल जाएगा। और राजा, अधिक भिक्षा नहीं लेनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतनी ही भिक्षा में संतोष करना चाहिए, क्योंकि अधिक भिक्षा लेने से आपकी पुण्य प्रताप भी घटते हैं। जो जितना ज्यादा भिक्षाटन और वो सब करता है तो भिक्षाटन के माध्यम से उसके पुण्य भी क्षीण होते हैं। उतने ही भिक्षा को लेना चाहिए जिसमें उसकी जीविका चल सके। तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ 3 पग भूमि ही चाहिए। तो बलि महाराज ने वामन भगवान को किस प्रकार से 3 पग भूमि दी, और वामन भगवान ने किस प्रकार से 3 पग भूमि नापी, इसकी चर्चा कल हम ठीक समय पर करेंगे। आज आप सभी संतों के भोजन का समय भी हो गया, तो आज की सत्संग सप्ताह को हम यहीं पर विराम देते हैं। कल ठीक समय पर आरंभ करेंगे। तो जय घोष के साथ आइए। बोलबा के बिहारी लाल की जय, श्री गीता बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, राधा रानी की जय, पूज्य चरण सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त संतों की जय, समस्त